नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम में हुए कायराना इस्लामिक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार छेड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया जैसे आतंक प्रभावित इलाकों में एक एक आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक 6 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं और 175 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सेना चौकन्नी है। तलाशी अभियान दिन रात बिना रुके चल रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा। भारत का मूड देख सख्त एक्शन देख पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब निष्पक्ष जांच में शामिल होने का राग अलापना शुरू कर दिया है। वैसे पाकिस्तान की ये पुरानी आदत रही है, पहले आतंक फैलाओ फिर मासूम बनकर दुनिया के सामने सफाई देते फिरो। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई जांच ड्रामा नहीं चलेगा। जो जिम्मेदार है उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। यही नहीं, जब से भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित किया है, पाकिस्तान की तिलमिलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। सिंधु का पानी रोकने का सीधा असर पाकिस्तान के अस्तित्व पर पड़ता है और अब डर के मारे उनकी भाषा भी बदल गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बौखलाहट में भड़काऊ बयान दिया कि अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा। पर बिलावल ये भूल गए हैं कि भारत अब 1947 या 1965 वाला नहीं है। अब भारत आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है और बड़े बड़े देश भारत का खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। तो कैसे पाकिस्तान बुरी तरह से बैकफुट पर है, आज इसे कुछ समझेंगे, इसे पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे बैकफुट पर है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, कायर कौम है, झूठे लोग हैं। इनकी कोई बात के ऊपर विश्वास करना अपनी मूर्खता है। जितनी भी पहले सरकारें आई, पॉलिटिकल पार्टीज और सारे लोग पाकिस्तान के द्वारा वो ऐसा राजनीति करते थे कि मुस्लिम वोट चाहिए मुझे तो पाकिस्तान की आरती उतारना, अमन की आशा करना। भाई, वाहियात कौम है ये। क्या हो रहा है पिछले 24 घंटे में, क्या क्या चीजें हुई, इसको समझना जरूरी है। रिपोर्ट आ गई और खुल के मैं बोल भी नहीं सकता। ये जो लाशें मिली हैं उसकी तस्वीरें आ गई। आपको मालूम है, ज्यादातर लोग के पैंट खुले हुए थे, पैंट नीचे था और उनके प्राइवेट पार्ट्स नजर आ रहे थे। इस तरीके से मारा है। एक भी हिंदुस्तान का विपक्ष वो लगे पड़े हुए हैं समझाने के लिए। भाईचारा भाईचारा। तो सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया और जिसकी पुष्टि हो रही है चारों तरफ से और अमेरिका की तरफ से, तो उसके ऊपर मुहर लगा दी गई आज, वो ये कि इट इज अ केस ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। ये साबित करना और ये शब्द का इस्तेमाल होना इस इंसिडेंट के लिए, वो भारत ने स्टैब्लिश कर दिया। इसलिए तुलसी गबार्ड भी जब ट्वीट करती हैं तो वो लिखती हैं इस्लामिक टेररिज्म। कोई इधर उधर नहीं कि रिलीजन का टेररिज्म का धर्म नहीं होता, ये नहीं होता। ये बकवास को उठा करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। और जो कोई भी ये बात बोले, आप समझिए वो धूर्त है। देश की जनता को वो मूर्ख बना रहा है। तो एक बात तो प्रधानमंत्री मोदी, ये सरकार और जयशंकर साहब ने ग्लोबल कम्युनिटी को समझा दिया। तुलसी गबार्ड ने लिखा सीधा सीधा कि हिंदूज हैव बीन किल्ड बाय इस्लामिक टेररिस्ट। एक बात और कि ये एक कंसिस्टेंट पोजीशन अमेरिका का आ गया। ऐसा कभी होता नहीं है, दुनिया में कभी नहीं हुआ जो कल हुआ। वो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स, ये दलाल लेफ्टिस्ट पत्रकार सब का गैंग, उन्होंने जो हेडलाइन लिखा तो उसमें लिखा था कि 26 टूरिस्ट, नॉट हिंदूज, टूरिस्ट were killed by militants। आपको मालूम है
कि वहां के स्टेट डिपार्टमेंट मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल हैंडल है उनका, उसके ऊपर उसका ग्रैब उठाया, उसको करेक्ट किया, मिलिटेंट के जगह लिखा टेररिस्ट। और सरकार की तरफ से यह बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स जब भी मामला इजराइल और इंडिया का होता है तुम इसी तरह का झूठ फैलाते हो, तुम्हारे लिए हम करेक्ट कर दे रहे हैं, तुम्हारे हेडलाइन में प्रॉब्लम है। ऐसा कभी आपने सुना? तो सक्सेस नंबर 1 इस घटना के बाद से अब तक व्हाट मिस्टर मोदी हैज अचीव्ड इज अ ग्लोबल कंसेंसस दैट इंडिया हैज अ लेजिटिमेट राइट टू रिएक्ट। तो एक बात तो तय हो गई। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया और हिंदुस्तान में अचानक से, है ना, माने रिवर डैम उसके एक्सपर्ट्स पैदा हो गए अचानक से, जो है इंजीनियर बन गया सब। वो एक शंकराचार्य फ्रॉड है, वो भी सामने आ गया कि भाई हमने पता किया। और बहुत सारा ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सरकार कह रही है कि पानी रोक देंगे, लेकिन मालूम चल रहा है ये तो बकवास है, लोगों को झांसा दिया जा रहा है। पानी कैसे रोक लोगे? हमने लोगों से बातचीत की, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। अरे कम अकल के लोग, ये जो सिंधु रिवर जो समझौता है उसको निरस्त किया गया है। इन बेवकूफों को मालूम भी है कि पानी के साथ साथ और भी क्या इस समझौता में है। मिट्टी में मिलाने की बात है ना, मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, गोली भी नहीं फायर किया जाएगा। कारण इस मुआहदे के अंतर्गत यू हैव टू शेयर फ्लो ऑफ वाटर, उसका इंफॉर्मेशन, डाटा डेली बेसिस पे, कितना पानी है ये है। भाई वो ऐसा इलाका है, आप पढ़ते हो ना कि सदर्न डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस की वजह से, नदर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वहां बारिश, ओला, बादल फटना, सारा कुछ। तो पाकिस्तान को हम लोग हमेशा बताते रहते कि बाढ़ आ गया है, पानी आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। ये डाटा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान अपने आप को कैसे, और उस वजह से क्या होता है, प्रिपेयर कर लेते हैं। डैम है तो उसको खोल देते हैं, पानी आता है फिर उसको जमा कर लेते हैं, लोगों को भी बचा लेते हैं। लेकिन जब ये डाटा नहीं जाएगा तो हर बार आप सुनते हैं ना, ये पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज किस्म के लोग हैं। आप देखिए, अगर गूगल करेंगे कि वहां पॉलिटिकल पार्टी, बाढ़ कंट्रोल खुद होता नहीं है। इस भिखारियों के मुल्क में आप देखिए बाढ़ का प्रबंधन होता नहीं है, और जब नुकसान होता है तो कहते हैं इंडिया वालों ने डैम खोल दिया, अब खुलता रहेगा, अब पता भी नहीं चलेगा, शहर के शहर कहां जमीन 2 हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये सारी, भाई प्रधानमंत्री मोदी पे यकीन करो। मीटिंग हुई आज, मीटिंग में बताया गया कि हमने इसको तो मुआहदा को खत्म कर दिया गया है। पानी को कैसे डाइवर्ट करना है, इमीडिएटली क्या कर सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ वेज व्हाट यू कैन डू, देयर आर n नंबर ऑफ वेज। कुछ लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं कि चाइना अगर कैसा कर दिया तो, चाइना ने अगर ब्रह्मपुत्र को रोक लिया तो, अबे रोक लो, ब्रह्मपुत्र को रोकना है रोक लो। मेरे अकल भी है लोगों को कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो हिंदुस्तान में बहती है, जो अरुणाचल और असम के अंदर बहती है, उसका 90% पानी हिंदुस्तान से ही आता है। वो तो पहाड़ियों के बीच से पतली सी नदी रहती है, वो हिंदुस्तान में आने के बाद वो विकराल होती है। और ये पानी कहां से आता है, हिंदुस्तान से ही आता है। तो ये बेफजूल की बातें, ये लोग पता नहीं किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम ना आए, पाकिस्तान। अब एक बात समझिए, लोग कह रहे हैं भाई अभी अटैक कर दो। कल देखिए वो उल्टा चल रहे थे सब लोग, विपक्ष जो है उल्टा खेल खेल रहा है, उल्टा खेल खेल रहा है कि जैसे आप देखिए कितनी शैतानी करते हैं ये लोग। चोरी में पकड़ा जाएगा राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड में
तो टीवी डिबेट में आएगा और ये कहेगा कि भाई अभी गिरफ्तार कर लो, अभी गिरफ्तार कर लो, मोदी क्यों नहीं गिरफ्तार करते? अरे भाई मोदी गिरफ्तार नहीं करते, कोर्ट ऑर्डर से गिरफ्तार होगा, बात समझिए। तो अभी बोल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई आपके मन मुताबिक नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। वी आर इन 2025। ये 71 नहीं है, 65 नहीं है, 47 नहीं है। वॉर के अलग अलग चेहरे होते हैं। समय बीतता जाता है तो वॉर का चरित्र बदलता है। देखिए कैसे चाइना ने पूरी दुनिया के खिलाफ जो है एक वॉर कर दिया था, कोरोना रिलीज करके। इट इज अ वॉर। इंफॉर्मेशन वॉर, इकोनॉमिक वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर। ये आप समझिए कि देयर आर एलिमेंट्स ऑफ वॉर। ऐसा नहीं कि भाई अभी लड़ाई करना है तो वह आदम जमाने की तरह तुम कुल्हाड़ी उठाओ हम तलवार उठाए जाके लड़े। समय बदलता है तो वॉर का चरित्र भी बदलता है। तो अभी वॉर का चरित्र क्या है? ये मल्टीफेसेट है। मिलिट्री इज वन एलिमेंट, इकोनॉमी इज वन एलिमेंट, डिप्लोमेसी इज वन एलिमेंट, साइकोलॉजिकल इज वन एलिमेंट, एंड एक सबसे बड़ा एक एलिमेंट है कि इंटरनल डिस्टरबेंस अगर हम कर दें, कि अगर मान लीजिए अभी देखिए क्या हो रहा है। देखिए जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनको पाकिस्तान को समझ भी नहीं, अकल्पनीय जो कहा गया ना वो कल्पना नहीं कर सकेगा। अभी एक और मैं बोलना भूल गया कि डिजिटल वॉरफेयर भी है ना, डिजिटल वॉरफेयर भी है, सर्वर वर्वर करने वाला। खैर वो सारी चीजें अपनी जगह पे, वो क्या प्लान होगा वो अलग कहानी है। लेकिन आपने धौंस दिखाई, कभी ठोकेंगे तुमको। क्या किया इन लोगों ने? जो 40% इनकी सेना वेस्टर्न बॉर्डर पे थी, वहां ईरान भी इनको डंडा कर रहा है, इसको अफगानिस्तान से भी परेशानी हो रही है, तो उन ट्रुप्स को उठा करके वो लेकर के आ रहे हैं। और बीच में बीएलए वाले ने जो है ब्लास्ट कर दिया, उड़ गए। उधर खाली होगा, बीएलए भी चालू हो जाएगा। ईरान से भी बहुत सारे बलूचिस्तानी जो है वो, तो आप ओपन सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। देयर कैन बी वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। दूसरी चीज, आपने जैसे ही कहा कि पानी बंद होगा, या आपने कहा ना कि बौखला गया है, कौन? पाकिस्तान का पप्पू है ना, बिलावल भुट्टो, वो पगला गया है। वो कह रहा है कि हमारा था, हमारा रहेगा। वो किसको बोल रहा है? वो किसको बोल रहा है? हिंदुस्तान को नहीं बोल रहा है। राजनीति का तो ही खेल समझना है। वो पाकिस्तान के पंजाबियों को बोल रहा है कि सिंधु नदी, क्योंकि पानी वो उधर ही पंजाब के पास ही रोक लिया जाता है और वो अपने मन मुताबिक सिंध को भेजते हैं। सारा कृषि का काम जो है पंजाब में होता है, ज्यादातर पानी वही ले लेते हैं। ये बहुत पहले से पंगा चल रहा है सिंधियों के बीच और पंजाबियों के बीच पानी को लेकर के। दूसरी चीज, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने चाबी घुमाया, कल क्या हुआ वहां, आज भी चल रहा है। वहां पे सिंधी लोग सड़क पे आकर गए। लाहौर टू कराची जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया। वो कह रहे कि भाई उधर जो कुछ हो नहीं हो, लेकिन हमारे पानी में कटौती नहीं होना चाहिए, हमारे पानी में कटौती नहीं। क्या है ये भाई? इंडिया से तो बाद में लड़ना, आपस में लड़ लो। तो वो ये कह रहा है कि सिंधु नदी पे सिंध का हक है, हमारा था हमारा रहेगा। ये पंजाबियों को कह रहा है। तो आप देखिए कि वॉर का डायमेंशन कैसे बदल रहा है। आप मिलिट्री एक्शन ले ऑफ योर ओन चूजिंग। क्या अभी एक काम और होना है। वो एक काम ये होना है कि आप देखिए कि क्यों ये कह रहे हैं कि अचानक से कह रहा है कि भाई जांच के लिए हम तैयार हैं। अभी कल तक न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे थे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। अभी क्या कह रहा है कि भाई जांच के लिए तैयार है। वहां से फोन किया होगा लश्कर तोबा के चट्टे बट्टों को,
कि भाई वापस लो सेंटेंस, बोलो कि नहीं 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 साइबर अटैक हो गया था, कोई और कर दिया था, हमने नहीं किया। भाई जिस दिन किए उसी दिन तुम कूद पड़े थे कि हमने किया। तो उस समय याद नहीं था कि साइबर अटैक है। अगर साइबर अटैक हुआ है, अगर तुमने ऐलान नहीं किया तो 1 घंटे के बाद तुम उसका डिसमिसल दे दिए होते कि नहीं 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 हमारा नहीं है, ये किसी और ने हमारे ऊपर किया है। ये 4 दिन 5 दिन के बाद जब चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया तब क्यों? क्योंकि ये सब काम करके आपने अपने आप को एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टेड होने के लिए आपने अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इसीलिए वो पलट रहे हैं सब, इसीलिए पलट रहे हैं वो। अब देखिए कल ये लोग रोएंगे कि आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार तो पाकिस्तान हुआ है, 90,000 लोग मारे गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, हमारा जो है $600 बिलियन जो है वो आतंकवाद में बर्बाद हो गया। ये रोना शुरू करेंगे। कारण पिछली बार इनको बचा दिया ये बाइडेन, पिछली बार बाइडेन ने बचाया। अब ये बात समझिए। अब वहां पे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई टेररिस्ट अटैक है, पाकिस्तानी है। गॉट इट? तो इसका मतलब है कि अमेरिका बचाएगा नहीं तो एफएटीएफ में तुमको कोई नहीं बचा सकता। जो कटोरा लेकर के जा रहे हो, पूरी दुनिया में तुम प्रतिबंधित हो जाओगे। न वर्ल्ड बैंक से, न आईएमएफ से, न कोई देश तुमको कोई लोन दे पाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा ना, पैसे नहीं होंगे, मिट्टी में मिलोगे ना। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से घेर रहे हैं। मिट्टी में मिलाने का मतलब यह हुआ कि 1 साल 1 ईयर फ्रॉम नाउ पाकिस्तान नाम की कोई चीज दुनिया के नक्शे पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। यह है मिट्टी में मिला देने का। बलूचिस्तान होगा, सिंध होगा, पंजाब होगा, गिलगित बल्टिस्तान, ये अलग अलग मुल्क होंगे। आसमान नहीं गिर जाएगा, टूट जाएगा। ये देश ये इररिस्पॉन्सिबल मुल्क बन गया है। आर्मी इसको हाँकती है और पूरी दुनिया में ये टेररिज्म का एक्सपोर्टर बन गया है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव। और इसलिए हैव फेथ एंड हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ये देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, डिटरमाइंड लोगों के हाथों में है। पानी भी रुकेगा, हमले भी होंगे, खून का बदला खून से भी लिया जाएगा, इकॉनमी भी बर्बाद की जाएगी और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े भी किए जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के फैसले से पाकिस्तान काफी ज्यादा टेंशन में दिखता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस आतंकी हमले में तटस्थ और पारदर्शी जांच में शामिल होने में अपनी सहमति जता दी है। उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार देश के नाते पाकिस्तान किसी भी तरह के पारदर्शी और विश्वसनीय जांच का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने धमकी भरे अंदाज में यह भी कहा कि अगर भारत अपने हिस्से का पानी रोकता है तो वो अपना हर विकल्प अपनाएगा। पाकिस्तान की इस गिदड़भपकी का कोई असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि पीएम मोदी की तैयारी बड़ी है। पाकिस्तान पर कड़े कार्रवाई की तैयारी लगातार की जा रही है। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।